ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी की बात सुनने के बाद हिमालय पर्वत अपनी पत्नी और सेवकों सहित आश्चर्यचकित हो गए और अन्य पर्वतों से बोले। हिमालय बोले, हे मेरे पर्वतराज साथियों, हे सह्य, गंधमादन, मंदर, मैनाक, विंध्य और अन्य पर्वताधिपतियों, कृपया मेरी बात ध्यान से सुनो। वशिष्ठ जी ने जो कहा है उसके अनुसार अब मुझे क्या करना चाहिए? आप सब इस पर मन से विचार करके जो उचित हो वह बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हिमालय की बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत प्रेम पूर्वक सोच विचार कर उत्तर देने लगे। पर्वत बोले, अब बहुत सोचने का समय नहीं है, क्योंकि कार्य पहले ही संपन्न हो चुका है। हे पुण्यात्मा, यह कन्या तो देवताओं के कार्य हेतु ही जन्मी है। जब इसका अवतार शिव के लिए हुआ है तो इसका समर्पण भी शिव को ही होना चाहिए। इसने रुद्र की उपासना की है और रुद्र ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। ब्रह्मा जी बोले, मेरु आदि पर्वतों की बात सुनकर हिमालय अत्यंत प्रसन्न हुए और गिरिजा, पार्वती भी मन ही मन मुस्कुरा उठी। तब अरुंधति ने विवाह संबंधी अनेक वचन और प्राचीन प्रसंग सुनाकर माता मेना को समझाया। उस समय शैलराज की पत्नी मेना सब समझ गईं और हर्षित हो गईं। उन्होंने मुनियों, अरुंधति और हिमालय को भोजन कराया और फिर स्वयं भोजन किया। फिर ज्ञानवान श्रेष्ठ गिरिराज हिमालय मुनियों की सेवा कर संतुष्ट हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर और किसी भ्रम के बिना हाथ जोड़कर यह कहा। हिमालय बोले, हे परम सौभाग्यशाली सप्तर्षिगण, आप सब मेरी बात सुने। मैंने शिवा, पार्वती और शिव का संपूर्ण चरित्र सुन लिया है, जिससे मेरा सारा संशय दूर हो गया है। मेरा यह शरीर, पत्नी मेना, पुत्री, पुत्र, धन संपत्ति, सिद्धियां सब कुछ शिव के ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा कहकर हिमालय ने प्रेम पूर्वक अपनी पुत्री की ओर देखा और उसके शरीर को सुंदर आभूषणों से सजाकर उसे ऋषियों की गोद में बैठा दिया। इसके बाद उन्होंने फिर से प्रेम पूर्वक ऋषियों से कहा, मैंने यह निश्चय कर लिया है कि यह शिव का भाग है और मैं उसे शिव को अवश्य समर्पित करूंगा। ऋषि बोले, हे गिरिराज हिमालय, भगवान शंकर एक सन्यासी हैं, इसलिए वे भिक्षुक के समान हैं। आप कन्यादान देने वाले हैं, इसलिए दाता हैं, और देवी पार्वती स्वयं एक दिव्य भिक्षा के समान हैं। इससे बढ़कर और क्या शुभ बात हो सकती है? जैसे आप सभी पर्वतों में सबसे ऊंचे शिखर वाले हैं, वैसे ही आप पर्वतराज होकर सबसे श्रेष्ठ और धन्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे निर्मल हृदय मुनिगणों ने कन्या को स्पर्श कर आशीर्वाद दिया। तुम शिवजी को प्रसन्न करने वाली बनो, तुम्हारा कल्याण हो। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा दिन ब दिन बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारे गुण भी बढ़ते रहें। इसके बाद वे सभी मुनि अत्यंत प्रसन्न होकर हिमालय को फूल और फल अर्पित करते हुए उन्हें विश्वास में ले आए। परम पतिव्रता और सुमुखी अरुंधति ने शिवजी के दिव्य गुणों का वर्णन करके मेना को सहमत किया। इसके बाद हिमालय ने अपनी दाढ़ी में हल्दी और कुमकुम से विधिपूर्वक शुद्धि की और वैदिक तथा लौकिक परंपराओं के अनुसार सभी मांगलिक कृत्य संपन्न किए। चौथे दिन शुभ मुहूर्त निर्धारित करके सभी मुनिगण आपस में प्रसन्न होकर शिवजी के पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया और अनेक स्तुतियां करके उनकी महिमा का गुणगान किया। ऋषि बोले, हे देवों के देव, हे महादेव, हे परमेश्वर, हे महाप्रभु, आपके भक्त हम सबने जो कुछ भी किया है, कृपया उसे प्रेम पूर्वक सुने। हे महेश्वर, हमने पर्वतराज हिमालय और देवी मेना को अनेक शुभ वचनों तथा पौराणिक कथाओं द्वारा अच्छी तरह समझाया। अब उन्हें कोई संदेह नहीं रहा। गिरिराज हिमालय ने प्रतिज्ञा कर दी है कि पार्वती अब आपकी वधू हैं। इसलिए अब आप अपने गणों और देवताओं के साथ विवाह हेतु चलें। ऋषि बोले, हे महादेव, हे प्रभु, कृपया शीघ्र हिमालय के घर पधारें
और संसार में संतानोत्पत्ति के हेतु से पार्वती जी से विधिपूर्वक विवाह करें। ब्रह्मा जी बोले, ऋषियों की यह बात सुनकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और लौकिक रीति से विवाह के लिए तैयार होकर हंसते हुए बोले। शिवजी बोले, हे पुण्यात्माओं, मैंने न तो विवाह देखा है और न ही इसके बारे में कभी सुना है। आप लोग जैसा कुछ देखे और सुने हैं, कृपया मुझे वही विधि बताएं। ब्रह्मा जी बोले, शिवजी की यह सहज, विनम्र और मंगलमयी बात सुनकर सभी मुनिगण हंसते हुए देवाधिदेव सदाशिव से इस प्रकार बोले। ऋषि बोले, हे प्रभो, अब आप समाज सहित भगवान विष्णु को विशेष रूप से आमंत्रित करें। साथ ही ब्रह्मा जी, इंद्र, सभी ऋषि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर और अप्सराओं सहित अन्य दिव्य जीवों को भी आदर पूर्वक बुलाएं। ये सभी मिलकर आपके विवाह के कार्य को पूर्ण करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। ऋषियों ने ऐसा कहकर शिवजी से अनुमति ली और फिर उनकी महिमा का गुणगान करते हुए हर्षित मन से अपने अपने स्थान को लौट गए।